देश के कई राज्यों में मानसून एक बार फिर डरावना रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि गुजरात और केरल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और लैंडस्लाइड जैसे गंभीर हालात बन गए हैं। वहीं गुजरात के सूरत में सबसे अधिक 24 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि 12 अन्य क्षेत्रों में 10 इंच से ज्यादा पानी बरस चुका है। हालात की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात और केरल के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। उधर आपको बता दें कि केरल के इडुक्की और कोट्टायम जिलों के लैंडस्लाइड की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली समेत 12 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज यानी 1 अगस्त 2026 से देश में आम आदमी से जुड़े कई बड़े और अहम बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है। आपको बता दें कि इन नए बदलावों को लेकर प्रशासनिक और वित्तीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए गए हैं, जिसके चलते आम जनता से जुड़ी व्यवस्थाओं में नए नियम प्रभावी हो गए हैं। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा लागू किए गए इन बदलावों के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से नए नियमों के प्रति जागरूक रहने की अपील भी की है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि सबसे पहले बात करें जहां एलपीजी की, तो आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 200 रुपए तक सस्ता हो गया है। जी हां, जिससे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिली है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां अब कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत घटकर 2,930 रुपए हो गई है, जबकि पहले ये 3,113.50 रुपए मिल रहा था। हालांकि कीमतों में आई इस बड़ी गिरावट का सीधा असर रेस्टोरेंट और होटल मालिकों के बिजनेस पे पड़ेगा, जिससे उनका मासिक खर्च काफी कम हो जाएगा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि इस राहत के बाद होटल और ढाबा संचालक चाय, नाश्ता और खाने की थाली के दाम सस्ते कर सकते हैं। इसके अलावा वही बात करें कि आने वाले दिनों में शादियों और समारोहों के लिए होने वाली कैटरिंग बुकिंग भी किफायती हो सकती है, जिसका सीधा फायदा आम जनता की जेब को मिलेगा। ये बहुत बढ़िया हुआ है, पर थोड़ा और कम होना चाहिए। जहाँ 1600 बढ़े थे वहाँ पे थोड़ा सा और कम होना चाहिए। 200 से क्या होगा? 4 महीने में 1600 रुपये बढ़ा था, 200 रुपये कम किया, इससे क्या होगा? थोड़ा सा और कम होना चाहिए। ठीक हाँ, कम हो गया 200। हाँ लिया है, कम पैसे में दिया गया। हाँ लिया 209 रुपया कम लिया। कम दिया, क्या कहेंगे? और भी कम होना चाहिए। और कम होना चाहिए, मतलब दिक्कत हो रहा है काम करने में, लेने में दिक्कत तो होगा ही। बहुत महंगा हो गया, ये थोड़ा थोड़ा कम रहा है, हम भी खुश हो रहा है। और कमेगा तो और भी खुश होगा। हम लोग चाह रहे हैं थोड़ा और कम होना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम पिंटू सरदार है। वहीं इसकी कीमत 2,930 हो गई है। और पहले ये आपको बता दें कि असर इसका कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों घटने से रेस्टोरेंट मालिकों का खर्च घटेगा। वहीं ऐसे में वे चाय, नाश्ते और थाली सस्ते कर सकते हैं। नई नई शादियों की कैटरिंग भी सस्ती हो सकती है। बदलाव इसका क्या क्या है? वहीं तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर औसतन 180 रुपए तक सस्ता कर दिया है और वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 2,930 हो गई है। पहले ये रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों और भारी भीड़ से निजात दिलाने के लिए एक नई और सुविधाजनक व्यवस्था लागू कर दी है। आज से रेलवे पीआरएस काउंटरों पर टोकन बेस्ड सिस्टम की शुरुआत हो गई है। वहीं अब काउंटरों से तत्काल टिकट लेने के लिए यात्रियों को सबसे पहले एक टोकन लेना होगा। इस नई और रिवाइज्ड प्रक्रिया के तहत यात्रियों को काउंटर से अपना टोकन कलेक्ट करना होगा और फिर टोकन पर दिए गए अलॉटेड मनी निर्धारित समय पर आकर वे बिना किसी धक्के मुक्की के आसानी से अपनी बुकिंग कर सकेंगे।
वहीं बात करें जहां पे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की महत्वपूर्ण बैठक आगामी 3 अगस्त से 5 अगस्त तक आयोजित होने जा रही है, जिसके नतीजों और फैसलों को ऐलान 5 अगस्त को किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि वित्तीय जानकारों के अनुसार इस बार ब्याज दरों में बड़े बदलाव की उम्मीद भले ही कम जताई जा रही हो, लेकिन यदि केंद्रीय बैंक की तरफ से दरों में कोई भी फेरबदल किया जाता है तो उसका सीधा और बड़ा असर आपके लोन की ईएमआई, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी पर मिलने वाले रिटर्न और समग्र कर्ज जो है पर पड़ सकता है। वहीं आपको बात करें कि जहां पर देश में सेंट्रल नो योर कस्टमर यानी eKYC 2.0 का नया और अपग्रेडेड सिस्टम आज से रोल आउट हो गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब असर आपकी बैंकों में नया खाता खोलते हैं, पॉलिसी लेते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपकी मर्जी और मंजूरी से ये सभी कंपनियां एक ही सुरक्षित सरकारी डेटाबेस से आपकी केवाईसी की सारी जानकारी खुद ही ले लेंगी। पुराने सिस्टम को कमियों और गड़बड़ियों को दूर करके डेटा को बेहद सुरक्षित और सटीक बनाया गया है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था से जहां एक तरफ डेटा सिक्योरिटी मजबूत होगी और फ्रॉड पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को हर नई जगह पर बार बार आईडी और एड्रेस प्रूफ जैसे कागजात जमा करने के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। जी हाँ, वही अब हम बात करें जहां पर भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा और अहम बदलाव किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बिलिंग प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना है। वहीं नए नियमों के मुताबिक बात करें, यदि कोई ग्राहक अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल एक बार नहीं चुका पाता है और बकाया राशि को अगले महीनों के लिए आगे बढ़ाता है, तो अब बाकी बचे पैसों पर ब्याज की गणना करते समय सुविधा शुल्क, पेनल्टी और टैक्स को मूल बकाया राशि में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि आरबीआई के इस कदम से उन क्रेडिट कार्ड धारकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जो समय पर पूरा बिल नहीं भर पाते, क्योंकि अब उनके लिए ब्याज का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके अलावा बात करें जहां छिपे हुए चार्जेस और मनमाने ढंग से लगने वाली पेनल्टी पर रोक लगने से अब क्रेडिट कार्ड का बिलिंग सिस्टम और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित हो गया है।